नमस्कार दोस्तों, हमारे डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पहुंचा हूं करनाल के पुंडरक गांव में, जहां पर से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस नेता अशोक खुराना जो है वो पहुंचे हैं गांव पुंडरक में और ढोल बजाकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव पुंडरक में, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव पुंडरक से, जहां पर जो है अशोक खुराना कांग्रेस नेता जो है गांव पुंडरक में मांगे सात प्रोग्राम जो है उसके तहत जो है तो यहाँ पर पहुंचे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जितेंद्र सिंह के जो है वो ये देख सकते हैं फूल माला डालकर जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव पुंडरक में पहुंचे अभी हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है गांव पुंडरक के अंदर कांग्रेस नेता अशोक खुराना पहुंचे हैं और गांव के लोग जो है वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं फूल माला डालकर जो है तो कांग्रेस नेता का स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। कांग्रेस नेता अशोक खुराना गांव पुंडरक में पहुंचे हैं, जहां पर फूलों का माला पहनाकर जो है उनका स्वागत करते हुए गांव के लोग। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव वालों को जो है वो फूल माला खुद डालकर जो है उनका स्वागत करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों तस्वीरें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिए। कांग्रेस नेता अशोक खुराना यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में कांग्रेस के नेता और गांव पुंडरक वासी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सीधी तस्वीरें जो है वो ये देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। सीधी तस्वीरें गांव पुंडरक से, जहां पर अशोक खुराना जो है कांग्रेस के नेता और पूर्व में जिला अध्यक्ष जो करनाल के, वो यहाँ पर पहुंचे और फूल माला डालकर जो है उनका स्वागत किया गया। और आप देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर आसपास के जो है वो कांग्रेस के इस प्रोग्राम में जो है पुंडरक गांव के जो है वो लोग इकट्ठा हुए हैं और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया उनका। दोस्तों हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं गांव पुंडरक की, जहाँ पे गांव वासी यहाँ पर पहुंचे हैं और कांग्रेस नेता अशोक खुराना को यहाँ पर सुनने के लिए जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। फूल मालाओं से जो है अशोक खुराना जी का यहाँ पर स्वागत किया गया। और
पुंडरक गांव के लोग जो है वो यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए अशोक खुराना जी। जानने का प्रयास करेंगे आज गांव पुंडरक के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। गांव पुंडरक के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है कांग्रेस नेता अशोक खुराना यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों ने, पुंडरक वासियों ने जो है वो फूल मालाएं डालकर जो है उनका स्वागत किया। एक नुक्कड़ सभा जो है यहाँ पर रखी गई है। हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रखा गया है। मुख्य मुद्दे जो है कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि 10 साल के अंदर जो है भाजपा सरकार ने क्या काम किया है, भाजपा सरकार जो है उन्होंने 10 साल में क्या काम किया, इसका जो है जवाब भाजपा सरकार से घर घर जाकर जो है वो मांगा जा रहा है। पुंडरक की जहाँ पे हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है वो कांग्रेस नेता अशोक खुराना जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है हर विधानसभा के अंदर जाकर जो है वो भाजपा सरकार से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत अशोक खुराना जी आज गांव पुंडरक में पहुंचे हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो 5 सीटें आने के बाद जो है कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत जो है गांव पुंडरक के अंदर पहुंचे और जनता को जो है वो जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो है वो प्रमुखता से जो है वो हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम जो है वो गांव गांव तक, जन जन तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है और उसको सुनने के लिए जो है गांववासी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें गांव पुंडरक से। रोहतास से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार लाइट देखें, लाइट कहाँ से जलेगी। अपने निवास स्थान पे मैं यहाँ खुराना जी को, अशोक खुराना जी को आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं रोहतास भाई का अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जो है गांव में बुला के हमें ये मान सम्मान दिया। आप सभी को जानकारी होगी कि अशोक खुराना जी आपके बीच क्यों आए। इलेक्शन जो है वो हरियाणा में विधानसभा के अनाउंस हो चुके हैं, तो आने का पर्पस भी यही है कि वो आपसे जो है आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और पूरे विश्वास के साथ और पूरी उम्मीद के साथ उनको इस बात का भरोसा भी है कि गांव पुंडरक जो है और गांव पुंडरक के निवासी जो है उनको भरपूर आशीर्वाद देंगे, पूरा समर्थन देंगे। डिटेल में जो है अशोक खुराना जी आप सबको जानकारी देंगे कि सरकार की क्या नीतियां हैं और बीजेपी सरकार की क्या विफलताएं रही हैं, इन पे प्रकाश जो है अशोक खुराना जी डालेंगे। लेकिन मैं इससे पहले कि अशोक खुराना जी माइक संभालें, मैं थोड़ा सा अशोक खुराना जी के बारे में बताना चाहूंगा कि अशोक खुराना जी जो है बेसिकली आपसे ज्यादा दूर नहीं है, मूलतः तो जो है वो रामनगर के निवासी हैं और मेरा मानना है कि शायद रामनगर और पुंडरक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि रामनगर में आपकी खरीदारी, आपका व्यापार, आपका व्यवहार जो है वो रामनगर के साथ घर जैसा है। क्योंकि एक सरपंच साहब आपके पहले, जिनके बेटे कुलदीप जी वकील साहब हैं, वो मेरे क्या वो रामनगर ही उनकी शॉप थी और मेरे बिल्कुल बराबर वाली शॉप थी उनकी। अभी गुंजाल साहब के साथ वो बैठे हुए थे बाहर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम कहीं बाहर नहीं आए, अपने ही घर में आए हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि 10 साल जो है पीछे बीजेपी सरकार के रहे, पर वो टाइम कैसा बीता वो मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम लोग जो है परेशान रहे। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे
शिक्षा में लूट के नाम पे, चिकित्सा में लूट के नाम पे, जहां देखो जिस तरफ देखो उस तरफ लूट ही लूट थी। और इतनी त्राहिमाम मची हुई थी कि अब लगभग हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति ने जो है मन बना लिया कि हम जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अगर कहीं गलत हो तो मैं उसके लिए आपसे पहले माफी भी चाहूंगा और आप मुझे उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। देखिए, आप कहां से शुरू करूं, देश के प्रधानमंत्री से या हरियाणा के मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से? अगर मैं देश के प्रधानमंत्री से शुरू करूं तो मैं एक बयान आप लोगों के मद्देनजर रखना चाहूंगा। कोई दूर वो बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता व एडवोकेट जो है दिया था कि इस हमारे 1,76,000 हरीश आर्या जी जो है वो संबोधित करते हुए घोटाला किया और अपनी अलमारियों में बंद कर लिया। और उन्होंने पूछा आपसे कि क्या घर के बाहर रखा हुआ कोयला जो है कोई चुराता है? आपके घर के बाहर अगर किसी ने कोयला रखा है कोई चुराएगा? लेकिन 1,76,000 करोड़ रुपए का कोयला जो है नवीन जिंदल पे उन्होंने आरोप लगाया, उनपे मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद क्या किया? सबको जानकारी है कि नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से ही टिकट दे दीजिए भैया, तुम लड़ो यहाँ से। मैंने पहली दफा ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा होगा कि जिसने अपनी ही जवान नहीं रखी, जिसने अपनी ही बात नहीं रखी। 1,76,000 करोड़ रुपए के चोरी कोयला घोटाले वाले आरोपी को आप दोबारा से सांसद बनने के लिए कह रहे हैं और अपने साथ उसी टीम में वहां अपने साथ शामिल कर रहे हैं। अगर आप 2014 के बयान देखेंगे तो 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर रुक ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री की उम्र के हिसाब से डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या 2014 के बाद जब सरकार आई इनमें से कोई किसी चीज की कमी आई? सिलेंडर के रेट बढ़ा के 1,000 रुपए प्लस कर दिया, पेट्रोल का रेट लगभग 100 रुपए के करीब कर दिया। ऐसी क्या चीज थी? क्या महंगाई रुकी? ना इनसे महंगाई रुकी, ना इनसे बेरोजगारी रुकी, ना इनसे अपराध रुका। हर मोर्चे पे जो है ये सरकार विफल रही, हर मोर्चे पे। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आप सबको याद होगा, कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। मैं काले धन की बात नहीं कहता कि वापस ले आए कि नहीं ले आए, तो आप सबको पता है कि काला धन वापस नहीं आया। इन्होंने बताया था कि जिनका काला धन होगा उनकी सूची देश की जनता के सामने प्रकाशित करेंगे। आज तक प्रकाशित नहीं की। उसको छोड़ो, वो तो काला धन स्विस बैंक से आना था। देश में इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों रुपये कंपनियों से लिए, करोड़ों रुपये। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी भैया ये लिस्ट उजागर करो, ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन कौन सी कंपनी से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ने या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, अपने ही देश के बैंकों ने वो जानकारी देनी थी। अपने देश के बैंक ने, स्विस बैंक ने नहीं देनी थी जानकारी। जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं स्विस बैंक से आपको काले धन को वापस ले आऊंगा और प्लस उनके जिनका काला धन है उनकी लिस्ट उजागर करूंगा, उस आदमी ने गुरेज किया। अपने ही देश के से सिर्फ जानकारी लेनी थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने हम सबके बीच में रखी। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? आप बोल सकते हैं मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक कहता हूं। इन्होंने उन कंपनियों से पैसा लिया जो मांस बेचने वाली कंपनियां थी। लिया कि नहीं लिया? कोई गलत बात हो तो मेरी बताओ, लिया कि नहीं लिया? मांस बेचने वाली कंपनियों से पैसा लिया कि नहीं लिया? अब आज आप दूर नहीं जाते, हम अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं। वैसे तो उसको पूर्व मुख्यमंत्री कहना गलत है, वो रिजेक्टेड मुख्यमंत्री है जिसको 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट करके, डिवोट करके और ऊपर बुला लिया कि भैया तू यहाँ आ जा। कोई देखा कभी ऐसा कि भी आपने आपका मुख्यमंत्री जो है रिजेक्ट कर दिया हो? 9.5 साल जब जवाबदेही देने की बारी आई, जब उनको पता था कि प्रदेश की जनता के बीच जाना पड़ेगा, इलेक्शन जो है अमित शाह जी कह के गए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फेस पे लड़ा जाएगा, लेकिन 6 महीने पहले ही आप लोगों के साथ, आप लोग ताकि उनसे सवाल ना पूछ सके, आप लोग अपनी भावनाओं को उन तक ना पहुंचा सके, आप लोग अपना गुस्सा उजागर ना कर सके, उनको बड़े प्यार से, बड़ी चालाकी से उनको यहाँ से चुपचाप निकाल के ले गए ताकि प्रदेश में ये मैसेज ना जाए कि भी हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो हर
मामले में विफल था, उसको क्या किया, उसको अपने साथ दिल्ली की सरकार में अपने साथ बिठा लिया, उसको फिर शेल्टर दे दिया। दिया कि नहीं दिया? तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप लोगों के साथ पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। नारे की सरकार थी, जुमले की सरकार थी, इन्होंने क्या क्या किया आप देखते चले जाओ। राणा साहब, इन्होंने कहा कि अब की बार, पहला नारा दिया था कि अब की बार 75 बार, हुआ क्या, 40 पे आके रुक गए। फिर दिया कि अब की बार 400 बार, 400 बार छोड़ो, 240 पे आके रुक गए। और अब की बार नहीं बता रहे कि भैया तुम कितने बार करोगे, ये तो बता दो जनता को कि अब की बार कितने बार करोगे, 40 करोगे, 50 करोगे, 60 करोगे या 90 बार करोगे। होना ही नहीं। हम तो अब क्या कहते हैं कि जी भाजपा सरकार तीसरी बार, भाजपा सरकार तीसरी बार। मैं बुजुर्गों के बीच एक वाक्य रखना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा चुटकुला है वैसे तो, कि एक महिला चली गई एक संत के पास। महिला बोली संत से कि संत जी, आपने कहा था, आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि अहंकार करना पाप है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल कहा था। वो बोली जी, मैं जब जब शीशा देखती हूँ ना मेरे को अहंकार हो जाता है, मैं जब जब शीशा देखती हूँ मेरे को अहंकार हो जाता है अपनी सुंदरता को देख के। वो संत ने उसके कन्नी देखा, बोला कहा भाई बीबी, ये अहंकार नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है। और गलतफहमी कोई पाप नहीं, गलतफहमी कोई पाप नहीं। तो ऐसा ही गलतफहमी इन्होंने पाल रही कि भाजपा सरकार तीसरी बार, तो ये इन्होंने गलतफहमी पाल रखी है, अहंकार नहीं पाल रखा। क्योंकि उनको पता है कि जनता ने अहंकार तो उनका ये लोकसभा इलेक्शन में निकाल दिया। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ये तो अभी अभी बहुत सी और बातें जो अब ये आप देखेंगे कि ये लोकसभा में हाफ हुए और विधानसभा में ये पूरे साथ होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों ने, मैं सिर्फ एक शेर के देख साथ सकते हैं सीधी वाणी को तस्वीरें विराम दूंगा। यहाँ पर कहते हैं कि जख्म कुंडर गांव में जो है प्रोग्राम चलते हुए हरियाणा मांगे जख्म पे हिसाब, जख्म खा के जी जिसमें मुख्य अपने अतिथि के लहू तौर पर जो है अशोक खुराना जी जख्म पहुंचे पे हैं। जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी, आ न कर अपने लबों को सी। क्या मतलब कि जितनी मर्जी ये मार मार दें, आपने बोलना नहीं है। अगर बोल ले तो क्या होगा, ईडी आ जाएगी। ईडी आ जाएगी। ये सरकार ने ये हालात किए कि अगर आप बोल लेंगे, देश का मीडिया, उसके हालात आपको पता है। जनता, अब जनता पे आज जनता चाहती क्या थी आपसे? जनता ने आपको मौका दिया था जनाब, जनता ने आपको मौका दिया था। जनता आपसे क्या चाहती थी? एक यही चाहती थी कि कुंडर गांव में जो है वो सस्ती और बढ़िया अशोक खुराना जी यहाँ पर पहुंचे, कांग्रेस के नेता हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम के तहत, और जिसके अंदर विफलताओं को गिनवाते हुए एडवोकेट हरीश आर्य, बढ़िया और शीघ्र। लेकिन क्या हमें शिक्षा मिली सस्ती? मुख्यमंत्री जी का कहना था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, अभिभावक जब गए बच्चों के माँ बाप के लिए सरकार जो है लूट रही है बच्चों को और ये हमारी आवाज सुन नहीं रही, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कितना कितना मतलब कितने निचले स्तर का बयान दिया कि अगर आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो स्कूल वालों के साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बयान उनको शोभा नहीं देता था। फिर एक दिन उसके बाद वो किसी कॉलोनी में गए, अनऑथराइज कॉलोनी थी, अनऑथराइज कॉलोनी वाले कहने लगे, सारे निवासी इकट्ठे हो गए कि जी हमारी सड़क बढ़वा दो, हमारी सड़क टूटी हुई है। क्या बोला मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि आप दे पैसे, आप दे दो, आप दे। कही थी कि नहीं कही थी? एक बेचारी हमारी महिला बेरोजगारी के मुद्दे पर उसने कह दिया कि जी रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। क्या कहा था, कौन बताएगा क्या कहा था उस महिला को? कहाँ भेज देंगे? चंद्रयान 4 पे भेज देंगे। ये उनका मतलब वो कितने हमारे प्रति गंभीर थे, वो हमारी जनता के प्रति, हमारी माताओं के प्रति, हमारे बेरोजगार युवाओं के प्रति कितने गंभीर थे, वो उनकी उस स्टेटमेंट से दिखाई देता था। और एक पंडित जी को तो क्या कह दिया था, पंडित जी को यही तरह गला काट दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था चाचा, ताऊ होया था वीडियो, परशुराम जयंती थी। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि जिस आदमी ने पार्षद का चुनाव ना लड़ा हो, जो आदमी जनता के बीच कभी गया ना हो,
उसको आपकी भावनाओं की क्या कदर थी। और अभी आए हैं मंत्री जी, हमारे मंत्री जी आए, 2-4 मंदिरों में माथा टेका चलते बने। उन्होंने पूछा जी क्या करनाल का विधायक मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा? तो इस बारे में तो करनाल का विधायक बताएगा, क्योंकि उसको पता था मैंने तो जो करना था मैंने कर दिया। करनाल की जनता ने बाहर के आदमी को, हम लोगों की, मुझे दया आती है ये बात कहते हुए कि हम करनाल के लोग इतना भी नहीं सोचते कि हमने वोट किसको डालनी है, इतना भी नहीं सोचते कि हमने वोट किसको डालनी है। अरे भैया, वोट डालने के लिए आप पहले ये देखो कि आपका विधायक कौन हो। आपका विधायक वो होना चाहिए जो सबसे पहले जो आपके सुख दुख में आपके साथ 24 घंटे साथ खड़ा पाए, वो चाहे किसी जाति का हो। मैं ही नहीं कहता कि वो मेरी जाति का हो, आपकी जाति का हो, वो फलाने की जाति का हो। जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर गरीब का, उसको ये तो पता होगा भी ये भाई मेरा दोस्त है, ये भाई मेरा भतीजा है, इस भाई के घर में ये तकलीफ है, इस भाई को इस चीज की जरूरत है। आपने एक ऐसे आदमी को, एक ऐसा आदमी, 3 शब्द हैं, 3 शब्द। एक तो निर्मोही, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, और एक निर्लज। निर्लज का मतलब समझते हैं? निर्लज समझते हैं आप? निर्लज मैं आपको फिर बता दूंगा। एक होता है वर्ड कृतघ्न। कृतघ्न का वर्ड, कृतघ्न शब्द का अर्थ है एहसान फरामोश। कृतघ्न, मेरे फादर साहब कहा करते थे कि भले ही जवानी में जोश ना हो, भले ही जवानी में होश ना हो, भले ही खून में जोश ना हो, लाख बुराइयां हो इंसान में, मगर इंसान एक एहसान फरामोश ना हो। इस धरती पे सबसे बुरा व्यक्ति अगर कोई है, धरती से भी बारा, अगर कलंक से भी कोई बुरा व्यक्ति अगर है तो एहसान फरामोश है। और ऐसी ही एहसान फरामोशी करनाल की जनता के साथ की गई। धक्के मार के बाहर निकल ले गए। जीतने के बाद जब लोग वहां चंडीगढ़ गए तो उनको एक कहा गया कि यहाँ क्या करने आए हो? आपको मैंने पहले कह दिया था कि मेरे पास नौकरी के लिए मत आना, मेरे पास थाने में फोन करवाने के लिए मत आना, मेरे पास ट्रांसफर के लिए फोन मत आना, करवाने के लिए फोन मत आना। और ऐसे ऐसे आदमी यहाँ बिठा दिए, ऐसे ऐसे आदमी बिठा दिए जिनका मैं कहता हूँ राम भली करे ऐसे आदमी की, जिनको ये भी नहीं पता कि मैंने अधिकारी को जाके कहना क्या है कि भैया ये काम कैसे करना है, या क्या काम करना है कि नहीं करना है, ये बता। क्या कहते हैं यहाँ के अधिकारी? मेरा एक साथी चला गया कि जी मेरा एसपी काम नहीं कर रहा, बोले जी मेरे साथ चलियो। बड़ा चौड़ा होकर गया साथ, क्योंकि मेरे साथ जा रहा है वो एसपी, और उसको जाके बोल रहा जी ये अपनी बात कर ले एसपी से। ये तरीका था बात करने का। अरे इतनी तो वो बोल रहे इतनी तो मैं अपने आप ही नहीं कर लेता, एसपी तो सारा दिन बैठे यहाँ पब्लिक से मिलने के लिए। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि मैं ज्यादा टाइम ना लूं, कि आप अपना विधायक चुनने से पहले सिर्फ ये देखें कि भी वो विधायक आपके बीच का हो, आपका दुख दर्द समझने वाला हो, आपकी एक आवाज पे, एक टांग पे खड़े होने वाला हो। जब जरूरत पड़े ये ना हो कि जी अब तो शहर तो राम भरोसे रहा 10 साल, शहर राम भरोसे रहा सर। हमने तो ये देखा भी जाए किसके पास, कोई सुनवाई नहीं थी। या तो ऊपर से ऐसा आदेश था कि कार्यकर्ता, पब्लिक छोड़ो, कार्यकर्ताओं का अशोक सखीजा जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी ऊपर कि भी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए मैंने अभी शेर आपको पहले सुनाया था। ये हालात थे कि जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आ न कर अपने लबों को सी। ये था कि अपनी जबान नहीं खोलनी, जबान खोली तो भीतर ठोक देंगे। ये इस सरकार का सीधा सीधा आदेश था। तो मेरा कहने का ये है कि आप लोग, क्योंकि अशोक खुराना जी रामनगर के हैं, रामनगर से अब बैंक कॉलोनी में रह रहे हैं, पर मेरे ख्याल से आपको सबसे नजदीक कोई अगर व्यक्ति मिलेगा, सबसे नजदीक यहाँ से आपने सिर्फ 7 मिनट, 6 से 7 मिनट लगने। रेलवे ओवरब्रिज वाला पुल आपने उतरना है, रेस्ट हाउस से पहले आपने बैंक कॉलोनी में जाना है, बैंक कॉलोनी के अंदर जाना है, और राइट हैंड पे बहूजी की कोठी। और वैसे तो वहां जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपने फोन करना है, इतनी देर में तो खुराना जी आप तक पहुंच जाएंगे। आपने काम कराने के लिए तो सचिवालय जाना है, या हॉस्पिटल जाना है, या शहर की तरफ ही जाना है। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे, खुराना जी पहले ही वहां सड़क में खड़े पाएंगे, बता भैया कहाँ चलना है मेरे साथ चल। और मैं अगर छोटी सी जानकारी आपको और बता दूं, खुराना जी
बहुत समय बाद मेरा पुंडर गांव में आना हुआ। किस किस को ये जानकारी है कि जो रेलवे ओवरब्रिज काछवा मार्ग वाला बना था, इसके लिए यहाँ रेलवे फाटक पे धरना दिया गया था, इसकी किसको जानकारी है? पुंडरक के लोगों से। पुंडरक के लोग भी तो जाया करते थे रेलवे लाइनों पे, घंटा घंटा वहां वो लगा करती थी लाइन, जाम लगा करता था। और रामनगर के छोरों ने ये बैठे सतिंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी वो पीछे खड़े, मुंजाल साहब खड़े, ये भाई बैठा मेरा एक वो पीछे राम जी खड़े, रामनगर के ही और पुतलस उसमें पुंडरक के लोगों ने बहुत साथ दिया था। पुंडरक के लोग ट्राली अपनी बस जो भी साधन था वो रोक के वहां हमारे धरने पे आया करते थे कि भाई किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। और उस मुद्दे को हमने उठाया था और खुराना साहब ने उस समय भी हमारा पूरा साथ दिया था कि भैया ये समस्या है, वाकई में ये समस्या है। तो मेरा कहने का ये है कि खुराना साहब कोई आज से समाज सेवा, राजनीति तो एक जरिया है। खुराना साहब अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खुराना जी अपने बारे में बहुत सी चीजें छिपा लेते हैं, अपने मुंह से कहना पसंद नहीं करते कि खुराना जी अपने आप में एक समाज सेवी भी है। खुराना जी बहुत शायद 1999 पार्षद रहे, 1994 में पार्षद रहे। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता दुनिया हमने बदलती देखी, दुनिया हमने पलटी खाते देखी, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन खुराना साहब अडिग रहे। हर किसी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि खुराना साहब ने किसी के साथ दगा किया हो। आज भी अगर खुराना साहब आपके बीच आशीर्वाद लेने आए हैं, अभी हमें नहीं पता, खुराना जी अपने आप रखेंगे बात, हालांकि मैं बहुत ज्यादा बोल गया। और मैं अगर किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए भाइयों से माफी चाहूंगा। मैं लेकिन मेरे मन का दर्द था कि भी हमारी करनाल की जनता के साथ जो है 10 साल लगातार धोखा हुआ, उनके साथ छल कपट हुआ, उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए जो है मेरा वो दर्द जो है मैंने आपके आगे रखा है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई और वक्ता गांव की तरफ से, हमारा भाई था रोहतास भाई किसी और हमारे गांव के मुखिया ने, सरपंच साहब ने बोलना हो, आपने खुराना साहब का स्वागत किया पुष्प मालाओं से, मैं उसके लिए भी अपा लो जनाब, बैठे बैठे बोल दो चौधरी साहब। आदर और सम्मान के योग मेरे यहाँ पुंडरक के सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले तो हमारा छोटा भाई है रोहतास, उनका जय भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सभी भाइयों को यहाँ बुलवाकर हमारे से मिलवाया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और इसमें हमारे आदरणीय मेरे पिता तुल्य सूरज प्रकाश मुंजाल जी बैठे हैं, और हमारे साथी जो आए हैं, हरीश आर्या जी हैं, भाई अंग्रेज जी हैं, हमारे राम शर्मा जी, अमित मुंजाल जी, कमल मुंजाल जी, हमारे भाई संजीव जी, मेरे भाई प्रवीण आर्या जी, और हमारे साथी जो साथ में आए हैं भाई, और हमारे बलदेव सिंह जी और सतिंदर सिंह जी जो अपना सोनी जी हैं। ये आपको मैं एक बात कहना चाहूं कि हमारे हरीश जी और बलदेव जी और सोनी जी, आप यकीन करिए कि लगातार मतलब मेरे को आगे करने के लिए लगातार पूरे रात में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं आप मेरे से पहले भाई, मेरे छोटे भाई हरीश ने आपको सारी बात बताई कि मौजूदा सरकार में क्या क्या काम हुए, सब आपने देखे भी। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी आजकल सभी भाई राजनीति जानते हैं, और गांव में तो सभी को राजनीति का पता हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सभी का पता है। मैं तो इतना कहूंगा कि अब से जब 9.5-10 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जी जब आए थे करनाल में चुनाव लड़ने के लिए विधायक का, तो विधायक का चुनाव लड़े,
लोगों ने उनको वोट दिए, विधायक बने, विधायक बनकर वो मुख्यमंत्री बन गए। जब मुख्यमंत्री बने करनाल के लोग बहुत खुश हुए, हम भी खुश हुए, हम भी करनाल का विधायक मुख्यमंत्री बन गया। अब तो करनाल के 4-4 चांद लगेंगे, यहाँ नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां लगेंगी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को, यूनिवर्सिटियां लगेंगी, एक मेडिकल कॉलेज, कहीं कुछ ऐसा कोई बड़ा वो आएगा। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ी चीज आती है तो नेचुरली बात है कि वहां पर बच्चों को रोजगार भी मिलते हैं, क्योंकि जिस भी क्षेत्र से जो विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों का बड़ा विकास किया। आपने सुना होगा, हम सिरसा की बात करते हैं तो वहां से उन्होंने जो विधायक मुख्यमंत्री बने थे कैसे किया। भिवानी में उस टाइम भले जमाने में उन्होंने क्या किया था, भजनलाल जी ने अपने एरिया में क्या किया, तो साहब देखो रोहतक में कितने विकास किया, कितना कार्य किया था। तो ये जरूरी है, अगर ऐसा ना होता तो आज दोबारा जो मुख्यमंत्री छाड़ी जी यहाँ पर चुनाव लड़े, उनको कोई और जगह ढूंढनी पड़ती चुनाव लड़ने के लिए, वो यहीं से चुनाव लड़ते। तो वो जो उन्होंने तस्वीरें ये जिन लोगों को, हमारे भाइयों को जितनी उम्मीद थी वो बिल्कुल भी ना पूरी हो पाई। आज क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने जिसका जमीन का जुगाड़ है जमीन बेच रहा है, कोई मकान का जुगाड़ है मकान बेच रहा है, अपने बच्चों को रोजगार के लिए भेज रहे हैं, बड़ा जरूरी है। और कहीं तो दूसरे रास्ते से जब भेजते हैं तो 1.5-2 महीने तो हमारे बच्चों का माता पिता से बात भी नहीं हो पाती कि वो पहुंच गया है सही जगह पे या नहीं पहुंच गया। और जब तक नहीं पहुंचता उस माँ बाप के दिल को पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। और हरियाणा में 2 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं सरकारी, उसमें नौकरी लगती तो और कई लोगों को रोजगार मिलता, बच्चों को। महंगाई की बात कर लो, आप देखो महंगाई कितनी चरम सीमा पे पहुंच गई। जब कांग्रेस की सरकार थी लास्ट टाइम में, तब सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम थी, जो कि बढ़कर 1150 रुपए तक हो गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम देख लो आप कितने बढ़ गई थी, जो इतने सालों में नहीं बढ़े, इन 5-7-10 सालों में 3 गुना हो गई। आप रसोई के राशन सब्जी की बात कर लो, आप किसी चीज की छेड़ के देख लो कि कितनी महंगाई बढ़ी है। आज अगर आप भाई को किसी को रजिस्ट्री करानी पड़ती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आईडी प्रॉपर्टी की जो ये पोर्टल सिस्टम चलाया है, उस पोर्टल में कितने दिखते हैं, कितनी परेशानियां हैं। आईडी फैमिली की बात है, आईडी फैमिली जो इस तरह से बनाई है, कई हमारी माताओं की बहनों की उसमें इनकम ज्यादा दिखा के उनकी वो पेंशनें कट गई हैं। तो जिस काम को भी इन्होंने जिस तरह से किए वो पूरे नहीं हो पाए। बसों का इन्होंने करनाल में, आपको सबने भाई ने देखा होगा कि लोकल बस से चलाई थी, यहाँ से जाएंगे, वो कुछ टाइम चली, उसका ना मेंटेनेंस होने के कारण, ना उनका ध्यान देने के कारण वो बसों का पता ही नहीं आज बसें कहाँ है। साइकिल स्टैंड भी खुले थे, आपने देखो शहर में जगह जगह साइकिल स्टैंड खुले थे, साइकिल खड़ी कर दी थी, वो सब जाएंगे, वो साइकिलों का नहीं पता कहाँ गए, स्टैंड का नहीं पता कहाँ गए। तो जो भी कार्य किए वो कार्य इतने नहीं हो पाए। मैं तो आपके बीच में आने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जो पहले अब से 10 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, उन्होंने जो भी लोगों को बीच में बातें की थी, वो सारी उन्होंने पूरी की थी। लोग कितने खुशहाल थे, आवा चलावी थी, बिजनेस कारोबार बड़े अच्छे ढंग से चले, तो सारे सेफ थे। आज कौन सेफ है? लोग इतनी सरेआम आपके सामने फिरौतियां मांगी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं, कोई लॉ ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है, कई तरह की परेशानियां हैं। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं अशोक पराणा, मैं बैंक कॉलोनी में रहता हूँ, बेसिकल पढ़ा लिखा, जो भी मेरा पालन पोषण वो रामनगर में हुआ। मैं 1992 से लगातार कांग्रेस पार्टी में जब से अपना वो संभाला था, जब ज्वाइन की थी, तब से काम कर रहा हूँ और आज तक मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ, कहीं भी इधर उधर नहीं गया। पिछले 34 वर्षों से मैंने झंडा उठाया है। जितने भी इस दौरान इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हुए, चाहे विधानसभा के हुए,
मेरे को जो ड्यूटियां दी गई, इलेक्शन की जो बूथ दिए गए, जो भी काम दिए गए, मैंने बड़ी निष्ठा पूर्वक अपने काम को किया और पूरे जोरों शोरों से जिम्मेवारी को संभाली। विधानसभा की बात थी, वो भी जब चिरंजीव लाल शर्मा जी MP हुआ करते थे, एक तरफ मैंने उनके इलेक्शन में काम किया, 2 बारी भजन लाल जी इलेक्शन लड़े थे, उनके साथ मैंने पूरा काम किया, सारे इलेक्शन की जिम्मेवारी संभाल ली। उसके बाद 3 बारी अरविंद शर्मा जी जब कांग्रेस में थे, वो चुनाव लड़े तो मैंने पूरा संभाला। कुलदीप शर्मा जी लड़े तो संभाला, सभी जानते हैं। अब बुद्धि राजा जी लड़े तो। वैसे ही हम विधानसभा की बात करें, जब जयप्रकाश गुप्ता जी कांग्रेस में होते थे, तब उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैंने पूरा दिया, क्योंकि 1994 से 99 में MC रहा। जब MC बना था, कांग्रेस में था, तो उन्होंने कांग्रेस को जयप्रकाश ने उसमें मेरी मदद करी थी। उनको MC बनाने में उनका अहम रोल रहा था। उन्होंने सभी को मतलब का भी हमारा कांग्रेस भाई अच्छा है, श्री आदमी उसको जिताओ। उसके बाद सुमिता सिंह जी लड़े, 3 चुनाव लड़े, 2 करनाल से, 1 असंध से, मैं पूरा साथ दिया। उसके बाद त्रिलोचन सिंह ने 2 चुनाव लड़े। मेरा मतलब कहने का है कि 92 से लगातार आज तक जो भी कार्य हुआ, चाहे रैली की बात थी, चाहे कोई धरने की, प्रदर्शन की, किसी प्रोग्राम की बात थी, आप उठा के देख लें। कोई भाई अगर इस बात को चेक करना चाहता है, चेक कर लें, मीडिया के थ्रू, अखबारों में सारा उसमें छपा हुआ है कि कितनी भारी भारी भीड़ लेकर मैं हर कार्यक्रम को बड़ी अच्छी निष्ठा से संभाला। तो मुझे यकीन है कि मेरी इस बात को वो कंसीडर करेंगे और मुझे वो टिकट देंगे। तो मैं अगर टिकट मिलेगी, आपके बीच में फिर आऊंगा और आप मुझे अगर विधायक बनाएंगे, तो मेरा आपसे ये वादा है कि मैं हर वक्त आपके बीच में, आपकी सेवा में रहूंगा। बगल में ही, आपके बगल में ही मेरा घर है। मेरा घर जो है बिल्कुल सेंटर में है, चाहे कोई उधर से शहर से आना चाहे तो भी उधर है, और इधर से तो बिल्कुल आपके नजदीक ही पड़ता हूँ, आपका पड़ोसी ही लगा लो। और आगे इधर मेरा जाना काछुए में, मैंने अभी मेरी जमीन है यहाँ पर काछुए में, तो मेरा आना जाना रास्ता भी आपके गांव से ही है। तो मैं तो आपसे ये नम्र निवेदन करने आया हूँ कि जब टिकटों का चुनाव 1 अक्टूबर को होना है, अभी तो तारीख हो ही गया, शायद थोड़ी अदल बदलना हो जाए, तो उसमें अपने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करनी है, कांग्रेस पार्टी को बनाना है। कांग्रेस बनने के बाद जो हमारी सरकार ने घोषणा की है, तो हमारे नेताओं ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी बनने के बाद बुढ़ापा पेंशन जो है वो बढ़ाकर 6,000 रुपए कर देंगे, और गैस के सिलेंडर की कीमत जो है वो 500 इस तरह से तालियां बजाकर जो है और स्वागत करते हुए, गरीब आदमी को, क्योंकि 6,000 पेंशन कमरे बना करने के बाद जो है वो मुफ्त में दी जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सबको फ्री में दी जाएगी। और जो भाई ये खाली पद हरियाणा मंगे हिसाब के अंदर जो है ये भी सारी करी जाएगी। ये कहा है कि बुजुर्गों की पेंशन 6,000 तक दी जाएगी। उनको बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, पहले भी मान सम्मान मिला है। मैं तो यही नम्र निवेदन लेके आपके बीच में आया हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, और मेरे से कोई गुस्ताखी या कोई गलती किसी प्रकार की हो तो माफी चाहूंगा। मैं आप सभी का आज मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा और कभी भी आपकी उम्मीद को टूटने दूंगा। जो आप मेरे को गुस्सा करेंगे, यकीन करें कि मैं बिल्कुल खरा धन्यवाद। नमस्कार सर, लगातार कांग्रेस की नीतियों को उजागर कर रहे सर, कैसा एक कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर गांव-गांव शहर में जाकर? देखिए, जब से इलेक्शन की डेट शुरू हुआ है तक लगे, तब से लगातार प्रचार हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, तो हर जगह पहुंच रहे हैं, सभी भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। भी आपने जिस तरह से पहले उनकी बातों में आकर वो जुमलों की जो सरकार थी, उन्होंने जो जैसे बातें की थी, जो उम्मीदें जगाई थी लोगों को, वो कोई भी वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसके लिए हम उनके बीच में आ रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी सबको साथ लेकर चलती है, तो लोगों को आप देखते हैं बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। सभी भाई बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सर, आज पुंडर गांव में पहुंचे हो, यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, तो क्या कहना चाहोगे? मैं देखिए, पुंडर गांव में आज उन्होंने, मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया, ढोल धमाके से, फूलों से, माला डालकर।
तो मैं उनका बहुत इस बात से धन्यवादी हूँ और उनका ऋणी हूँ मैं ग्राम के इन सभी भाइयों का। और मैं इनको एक विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि अगर मुझे पार्टी टिकट दी, मैं विधायक बना, तो मैं इनकी विश्वास पे खरा कसौटी पे खरा उतरूंगा। सर, करनाल में टिकटों की घोषणाओं को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? सर, एक संकल्प पत्र आप टिकटों देते हुए की नजर आ रहे हैं। देखिए, टिकटों की तो ये हाईकमान का फैसला है, हाईकमान ने करना है। मैंने भी 34 साल काम किया है, लगातार किया है और बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से काम किया है। ये मेरी सारी सूचना, सारे सब कुछ मेरे हाईकमान जानते क्या हैं। लगता है पार्टी आपको टिकट देने जा रही है? नजर आ रहे हैं। पार्टी देखो, मैंने पहले भी आपको बोला हूँ कि अगर वो टिकट वो अभी उनका है। बाकी इस बार थोड़ा सा मसला एक और चला है कि पंजाबी की बात आ रही है कि शायद हो सकता है कि करनाल से पंजाबी। सर, जनता को संकल्प पत्र आप देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पंजाबी को वो नाम कोई इस तरह की बात आती तो मेरा भी नाम उसमें बिल्कुल है, ऊपर है। सर, 10 और साल से पंजाबी ही ऐसी बात नहीं है। पंजाबी ऐसी कौम है जो सभी को छत्तीस बिरादरियों की सेवा में रहती है, उनसे मेल मिलाप रखती है। तो यदि आप विधायक बन जाते, जनता को किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? तो मैं विधायक बन गया, सबसे पहले तो करनाल को विधायक मिलेगा। जो इस 10 साल करनाल की जनता विधायक से वंचित रही, जो कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी विधायक बन के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने पूरी जो है कि प्रदेश की संभालनी थी। यहाँ पर कभी कभी आते थे, दरबार लगाते थे खुला, और उसमें जो आम जन है उनका उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतने उनके साथ इतनी सिक्योरिटी, इतना सिस्टम। और ये विधायक का काम क्या होता है, वो तो छोटी छोटी जो लोगों की समस्या होती है, कोई मोहल्ले की है, कोई सफाई की है, कोई चौकी थाने की है, कोई हॉस्पिटल की है, कोई इस तरह की है, तो वो छोटी छोटी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचते हैं। लेकिन अब जो थे खट्टर साहब, वो तो चंडीगढ़ बैठे थे। तो सबसे पहले तो करनाल को विधायक मिलेगा, इनके बीच में रहूंगा, तो सुख में जो है इनके साथ रहूंगा। और जो करनाल की दिक्कतें हैं, जो भी है, चाहे वो शिक्षा के बारे में है, महंगी फीस इतनी महंगी है, डेवलपमेंट की बात है। अब आप देखते हैं, थोड़ी सी बारिश आती है तो कितना पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह। तो इन चीजों को सारा देखा जाए। जो पोर्टल की समस्या है, जिस तरह से आईडी प्रॉपर्टी की है, चाहे आईडी फैमिली की बात है, और तरह की बात है पोर्टल की, वो हमारे जो नेता है उन्होंने कहा था ये पोर्टल वोटल की समस्या जो है इसको खत्म करेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए किसी प्रकार। तो सर, इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से आएगी और बहुत सीटें लेके आएगी। आपके सामने है, कहीं भी जाते हैं सभी भाइयों का पूरा प्यार मिल रहा है, लोग विश्वास आस्था कांग्रेस में जता रहे हैं पूरी। हमने मुझे तो सरकार देखी वो तंग आया। एक निवेदन मैं आप सब मीडिया के बीच में, मैं खुराना जी से, मैडम क्या कुछ दिक्कत है? एक निवेदन सिर्फ मुझे, आप क्योंकि आप मीडिया के हैं और सारे शहर की एक समस्या कि एक जो आवारा जानवरों से मुक्ति है ना, वो आप विधायक बनने के बाद, हमारा चाहे मेयर बने, विधायक बने, तो मैं ये निवेदन, समस्या है जैसे आवारा पशुओं की है, और मैं कहूँ छोटी छोटी जो बातें हैं जिससे आम जन को बड़ी परेशानियां हैं, वो सारी भाइयों की राय से उनके बीच में रह के जो बताए, जो भी होंगी वो यहाँ पे हल की जाएगी। सर, गाँव पुंडरक में आप पहुंचे हो तो क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, पुंडरक में मैं जनसंपर्क अभियान है तो अभी आया से भाइयों से मिले हैं, आगे प्रोग्राम हुआ है, अभी भाई सभी बताएंगे, सारी कहेंगे जो भी समस्या है, जो भी सबको जनरल समस्या वो चल ही रही है। आप तो क्या लगता है सर, हल होगा समस्याओं? क्यों नहीं होगा, सब बिल्कुल होगा। सरकार बनने के बाद यही कुछ होगा। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको टिकट के एजेंडे मिल गए हैं क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि मैं 34 वर्षों से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है। मेरी इस बात को मेरे हाईकमान पूरी कंसीडर करेंगे और मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट। खुराना जी, एक सवाल सर, कंगना ने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी किसानों के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? उनका, कंगना जी का ये, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया था। देखिए, कंगना जी का कोई ये पहला बयान नहीं आया, वो पीछे भी पहले भी ऐसे विवादों से हमेशा जुड़ रही है, ऐसे बयानों से जुड़ी रही हैं। जब वो ऐसे विवादों में पहले जुड़ी हुई थी तो भाजपा ने उनको एमपी का फिर टिकट दिया। वो पहले भी तो विवादों में इस तरह के बयान उल्टे सुल्टे देते ही थे, तो कितने से जुड़े हुए थे। अब उसके बाद भी देखो वो इस तरह के जो है कि बयानबाजी। क्या बयान को समझते सर आप?
देखो ये बयान जो है, इस तरह का बयान नहीं ठीक होता है। इस तरह का बयान वो करना वो उनको शोभा नहीं देता। तो खुद भाजपा ने भी इस बात से उनको किनारा किया है। उन्होंने कहा कि ये उनको वार्निंग भी दी है अपने उनको, और उनको देनी बड़ी उचित थी, ये ऐसा नहीं। धन्यवाद। खुराना जी, जैसे सरकार आती है कांग्रेस की तो किसानों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत करवा दिया जाएगा। हाँ, किसानों की हमारे हाईकमान बिल्कुल कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद किसान है, किसान के बेटे हैं, वो किसानों का दुख दर्द पूरी तरह से समझते हैं। तो वो इस तरह की जो परेशानी है किसानों के तो हित में रहे हैं हमेशा शुरू से। उन्होंने जब पहले बने थे, जो किसानों का कर्जा था, बिजली के बिल थे, एक बारी में ही उसको रोके। सर, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जब से गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? ये बार बार बोलते हैं हर रैली के अंदर। ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो सबको साधारण हो चाहे कोई हो, सबको साथ लेके चलते हैं। गरीब का बच्चे वाली तो बात ही नहीं, उन्होंने खुद मतलब इसी बात नहीं, ये उनका खुद का मुद्दा उठाया है। धन्यवाद। ये थे हमारे अशोक खुराना जी जो आज गांव पुंडरक में पहुंचे हैं दोस्तों, और उनको भारी जन समर्थन जो है पुंडरक गांव के लोगों ने दिया है, आशीर्वाद दिया है। और उनका कहना है कि कांग्रेस की टिकट अगर उनको मिलती है तो उनको पहली बार करनाल की जनता को जो है विधायक मिलेगा, और विधायक बनकर जो है वो जनता की समस्याओं का जो है वो समाधान करने का काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ताज भाई, अशोक खुराना स्वागत किया जा रहा अभी अशोक खुराना का समर्थन करते पूरा समर्थन करेंगे इसको। जो भी टिकट मिलेगा कहीं का मिलो, चाहे एमएलए का मिलो चाहे मेयर का मिलो, पूरा दिल जान तक पहले भी सपोर्ट की थी। हाँ, पहले इसी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस से शुरू से। अच्छा, लगभग शुरू से कांग्रेस से। पहले जैसे स्मिता सिंह रही, गुप्त तरह जयप्रकाश जब भी कांग्रेस में था। कांग्रेस की सीट से कोई भी आ जाए उनका सपोर्ट रहेगा, चाहे कोई भी आओ। अभी अशोक खुराना जी आए आपके बीच। हाँ, अशोक खुराना है, जो अशोक को मिले अशोक के साथ है, वो किसी को आए जो भी आए उसी के साथ। तो दोस्तों, ये थे रोहतास जी जिन्होंने पुंडरक के अंदर ये प्रोग्राम करवाया, और यहाँ पर काफी लोग पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।